पिछला क्लास में हम जो है तुम लोग का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर है। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोग को बताएंगे। 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है कि पाई जो है ना वृत्त का, पाई का मान पता है आप लोग को कितना होता है? 22/7। लेकिन ध्यान देना बाबू, पाई का जो मान होता है ना वो वृत्त की परिधि, परिधि को कहते हैं सी। परिमाप या परिधि एक ही चीज हुआ, ठीक है? तो उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है? और व्यास को किससे डिनोट करते हैं? डी से। यानी पाई बराबर होता है C/D, वृत्त की परिधि बटे में व्यास, परिधि बटे में व्यास। अब ध्यान दो बाबू, कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी इसको C/D के रूप में लिखा जाता है। पाई बराबर C/D। मान जो होता है ना 22/7 होता है, ठीक है? लेकिन आप किसी भी वृत्त की परिधि और उसका व्यास का जब अनुपात निकालेंगे ना तो कितना आएगा? 22/7। वही होता है पाई का मान। कहता है यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या। सही बात है। देखो पाई का मान होता है C/D। हम लोग पढ़े हैं ना कि जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जब यहाँ C वृत्त की परिधि है तो कुछ ना कुछ तो मान तो होगा ही, और D वृत्त का व्यास है तो उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो जब दो संख्याओं को जब हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं उसे, तो इसको परिमेय कहना चाहिए। लेकिन हम लोग पढ़े हैं पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? पाई अपरिमेय संख्या है और कहता है कि पाई का मान होता है C/D, यानी परिधि बटा व्यास। तो परिधि बटा व्यास होता है तो पाई को क्या होना चाहिए? परिमेय, क्योंकि ये है हमारा किस रूप में? P/Q के रूप में, ठीक है? तो ये परिमेय होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। ऐसा क्यों है? इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो ध्यान से समझो इसको कि पाई को अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। अच्छा बताइए, हम लोग व्यास को अगर हम लोग मापेंगे, एक हम वृत्त ले लेते हैं, चलो यहां पर एक हम वृत्त बना लेते हैं। ये बन गया एक वृत्त। अब दिख गया? इस वृत्त का अगर हम बोले व्यास कितना है, ये इसका हो गया कौन सी? केंद्र। बीच में क्या हुआ? केंद्र। अब इसका बोलेंगे कि व्यास कितना है, नाप के बताओ। तो तुम कौन चीज से नापोगे? बताओ, किस चीज से मापोगे? स्केल से मापोगे? स्केल से ही ना मापोगे। और एक चीज याद रखना, आप जब स्केल से जब आप मापते हैं, जब आप इस स्केल से जब इसकी जब लंबाई को जब आप मापते हैं, देखिए कितना बता रहा है ये? 6। कितना बता रहा है? 6 कौन सी? सेंटीमीटर। तो ये भी जो माप जो होता है ना स्केल का, जो ये जो माप है आपका 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी जो है ना एक्यूरेट मान नहीं है। ये लगभग 1 सेंटीमीटर है। ये भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एक चीज याद रखो, ठीक है? कि स्केल में भी जो हम लोग जो माप जो लेते हैं ये भी एक्यूरेट मान नहीं होता है। ये भी सन्निकट मान होता है, निकटतम वैल्यू लिखते हैं 1 के लगभग। जैसे हम 100 रुपया का
आपको नोट देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो गया, एक्यूरेट 100 रुपया हुआ ना। लेकिन अगर हम इस स्केल से आपको हम बोले कि ये हम 10 सेंटीमीटर का एक हम रेखा खींच दिए तुमको, ये रेखा 10 सेंटीमीटर का है, तो ये एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। तो ये वैल्यू एक निकटतम मान होता है, इसीलिए यहां पर पाई का मान C/D होता है। लेकिन ये C और D का जो मान होता है वो तो स्केल से ही ना मापते हैं। जब स्केल से जब हम मापते हैं तो स्केल वाला माप क्या होता है, एक्यूरेट मान नहीं होता है। समझ में आ गया? इसीलिए इसका मान हो सकता है कि अनवसानी अनावर्ती रहे, हो सकता है C अपरिमेय हो या D अपरिमेय हो। इसीलिए हमारा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका जवाब हम लोग क्या देंगे, इसका हम लोग जवाब लिखेंगे पाई बराबर C/D होता है। ठीक है, जहां C क्या है, C है वृत्त की परिधि, C वृत्त की परिधि है, और D क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। लेकिन C या D का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, स्केल, खाली स्केल से ही नहीं बल्कि और भी कोई दूसरी युक्ति से भी कर सकते हैं। इसलिए स्केल या अन्य युक्ति से जब किया जाता है तो हमें सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हमें पता नहीं होता है कि C अपरिमेय है या D अपरिमेय है। ये चीज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, देखो जब हम स्केल से या कोई भी हम युक्ति से फीता उता जो मिस्त्री लोग जो मापता है उससे मापें, या कोई और भी युक्ति हो उससे जब हम मापते हैं ना, तो हमको एक्यूरेट मान हमको मिलता ही नहीं है। हमें कौन सा मान मिलता है, एक सन्निकट मान मिलता है जो उसका परिमेय होता है। जैसे कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, लेकिन वो एक्यूरेट में 2 सेंटीमीटर नहीं होता है। वो 2 सेंटीमीटर एक हम लोग का एक क्या कहें कि नजदीक वाला मान हमको बता दिया जाता है। 1.99 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 2.1 भी हो सकता है। अच्छा बताइए, हम लोग के पास अगर माप अगर ऐसा मिल जाएगा 1.990099000099 ऐसा मान यदि हमको मिलेगा तो क्या कहेंगे, लगभग कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। 1.99 मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर 99 मिलीमीटर, यही ना, एकदम लगभग 2, यही ना। तो ऐसा ही हमको मान मिलता है किसमें, स्केल वगैरह में। ठीक है, वो एकदम सन्निकट मान मिलता है। अब इसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि C अपरिमेय है या D अपरिमेय है, इसीलिए पाई का मान को क्या रखा गया है, अपरिमेय में रखा गया। ये परिमेय नहीं है, भले C/D P/Q के रूप में है, लेकिन C और D में से क्या है,
एगो कोई अपरिमेय संख्या, या तो सी है या डी है या दोनों अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को निरूपित करें। इसके लिए क्या चाहिए आप लोग को? चाहिए स्केल, ठीक है, प्रकार और चांद, जिससे कि हम लोग कौन मापते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको चाहिए इसके लिए। तो आप लोग आज लाए नहीं है ना। इसका एक स्पेशल जो है वीडियो दे देंगे, और जो लोग आप लोग यहाँ अपलोड भी हो जाएगा, यहां से भी आप लोग देख सकते हैं। स्पेशल एगो बना देंगे कि रूट अंडर 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है। ठीक है, स्पेशल क्लास हो जाएगा, इसका स्पेशल एगो वीडियो बन जाएगा, 4-5 मिनट का होगा, अच्छे से उसमें समझा देंगे। ठीक है, हाँ जी, 3 नंबर का वो आंसर था। क्या तुमको लगा? हाँ, ये 3 नंबर में क्या कहा? खाली इसमें बकवासे तो है, नहीं समझ में आया। 3 नंबर में कहा गया है पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी पाई को उसके वृत्त का परिधि बटे व्यास से उसको परिभाषित किया जाता है। तो देखो, ये जब बटे में है तो पी बटा क्यू के रूप में हुआ, तो पी बटा क्यू के रूप में हुआ, तो ये क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग पाई को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्यों कहते हैं? तो कारण यही है कि हमरा क्या होना चाहिए? सी भी एगो पूर्णांक होना चाहिए और डी भी एगो कौन चीज होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तब ना इसको परिमेय संख्या कहेंगे। अब ये सी और डी को जब हम स्केल या किसी और युक्ति से जब हम मापते हैं तो हमें एक्यूरेट मान नहीं मिलता है, बल्कि हमें उसका एक सन्निकट मान यानी निकटतम मान हमको मिलता है, निकटतम परिमेय संख्या। 2 नहीं भी रहता है तो वो 2 सेंटीमीटर हम लोग कह देते हैं, 4 नहीं हो रहता है तो कह देते हैं ये 4 सेंटीमीटर है। तो एक सन्निकट मान हमको परिमेय मान मिलता है। अब हमको ये पता नहीं चलता है कि सी अपरिमेय है या डी अपरिमेय, हो सकता है दोनों हो जाए। तो ये दोनों में से अगर एगो भी अपरिमेय हो गया ना, तो इसको अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। समझ में आ गया? और ये वाला 9.3 संख्या रेखा पर 9.3 को क्या करना है? निरूपित करना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को स्पेशल बोल दिया ना, एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को कैसे निरूपित किया जाता है, ये आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम में नहीं, यूट्यूब में ही मिलेगा। टेलीग्राम में लिंक डाल देंगे, वहां से जाके तुम लोग देख लेना, या फिर ये वाला वीडियो जो अपलोड होगा ना, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये वाला जो है ना आपको बहुत जगह यूज है। 9th में तो अभी डायरेक्ट बोल दिया परिमेयकरण करें, 10 में जाएंगे ना तो इसका यूज होगा हम लोग का त्रिकोणमिति वगैरह में। ठीक है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब क्या हो गया? इसमें क्वेश्चन वाला निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का क्या कीजिए? परिमेयकरण। ध्यान से समझिए बाबू, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। क्या है? हरों का परिमेयकरण। हर किसको कहते हैं? नीचे वाला। क्या नीचे वाला परिमेय संख्या है? क्या नीचे वाला परिमेय संख्या है क्या किसी का? देखो, रूट अंडर 7 अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6 अपरिमेय संख्या है? नहीं है, अपरिमेय संख्या है ना। रूट 5 प्लस रूट 2 ये भी अपरिमेय संख्या है, रूट 7 माइनस 2 ये भी अपरिमेय संख्या है ना। किसी का भी वर्गमूल निकलता है पूरा पूरी? नहीं निकलता है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और हमको क्वेश्चन में क्या करने बोला है? हरों का परिमेयकरण। मतलब ऐसा इसको लिखो कि हर किस में बदल जाए? परिमेय संख्या में बदल जाए। हर है अपरिमेय संख्या में, उसे बदल के लिखना है किसमें? परिमेय संख्या में। ठीक है,
कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं देगा, ऐसा कोई संख्या नहीं देगा जिसका हर पहले से परिमेय में है और बोलेगा परिमेयकरण करें, ऐसा क्वेश्चन कहियो नहीं देगा। क्योंकि कैसे देगा? अच्छा ये बताओ कैसे देगा? हमको ये बताओ, जब ये परिमेय संख्या ऑलरेडी है तो इसको परिमेयकरण करने कैसे देगा? देगा? नहीं देगा। अब जो चीज है, जो चीज हमें दिख रहा है, वो चीज तो नहीं देगा। नहीं सर। तो हमें क्या करना है? हरों का परिमेयकरण, यानी हर को किसमें बदल देना है? परिमेय संख्या में। ध्यान से समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का सवाल है, 1/√7। देखो जब सिंगल रूट वाला रहे ना, सिंगल रूट वाला संख्या रहे तो क्या करना है? क्या करना है? छानी उठाना है और पड़पड़वा के पहले मारना है। काहे कि इतना बदमाशी करता है। हरों का परिमेयकरण हमें करना है, मतलब हर को कौन से संख्या में बदलना है? परिमेय संख्या में। तो सिंपल है, अगर ये जब तक नीचे वाला संख्या अपरिमेय संख्या ना रहे तब तक परिमेयकरण करने नहीं देगा। हर का ना परिमेयकरण करना है, अंश कुछ हो जाए उससे हमको लेना देना नहीं है। हर को खाली किस में बदल देना है? परिमेय संख्या में। कैसे बदलेंगे बताओ? √7 को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे? हाँ, हम एक दे दिए एक संख्या √7, बोलेंगे इसको परिमेय संख्या में बदलो। क्या करेंगे? √7 तब तक अपरिमेय संख्या जब तक कि इसका पूरी वर्गमूल ना निकल जाए। तो 7 को कितना से गुना करेंगे कि इसका पूरी वर्गमूल निकल जाएगा? √7 से। √7 और √7 गुना होके कितना हो जाएगा? हो गया परिमेय संख्या। तो हमें इसमें भी क्या करना होगा? √7 से गुना करना होगा। और नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, नहीं तो क्या होगा? संख्या का मान बदल जाएगा। यही ना? अगर कोई संख्या है 2/3, इसको अगर हम नीचे 5 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें कितना से गुना करना होगा? क्यों? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? मान बदल जाएगा। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों जगह कर देते हैं तो 5 से 5 कट के फिर क्या होगा? 2/3 ही रहेगा, मान नहीं बदलेगा। इसीलिए जो भी अप्लाई करेंगे ना, जो हर में अप्लाई करेंगे वो अंश में भी अप्लाई करेंगे। तो √7 से ऊपर नीचे क्या करो? गुना कर दो। तो ऊपर में गुना करेंगे, 1 से √7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से किसी भी संख्या को गुना कीजिए उतने रहता है, और बटे नीचुआ में √7 गुना होके क्या हो जाएगा? हो गया आंसर। कितना इजी है? बहुत इजी है। ऐसा ही अगर एगो हम अपने मन से दे दें कि तुम लोग बना के दिखाओ 1/√3, तो बना दोगे? क्या करोगे? √3 से गुना कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो हो गया √3 बटा √3 गुना होके। बिल्कुल इजी है। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर क्या है? 1/√7 माइनस √6। अब देखो उसमें 2 गो रूट वाला है और दोनों का दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं? √7 भी है और √6 भी है। अब इसको कैसे करेंगे? अभी सिंगल रूट वाला तो सिखा दिए, अब डबल रूट वाला सिखा रहे हैं। और बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का है, कहीं कहीं प्लस का भी है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना है नीचे में उतने से गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन थोड़ा सा अंतर करना है, ये माइनस चिन्ह है ना, बदल के क्या कर देना है? प्लस। माइनस चिन्ह को बदल के क्या कर देंगे? प्लस। अब हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। अब इसको हल करेंगे तब होगा, अभी ऐसे नहीं हुआ। अभी हम ये बताओ, 1 से गुना करेंगे इसको, ये पूरे को,
उतना ही रहेगा। रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6। लेकिन नीचे वाला गुना करने तो सिखा दिए हैं, एगो तरीका और सिखाते हैं, 8 क्लास का चीज है, याद रखना। एगो फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी होल a माइनस बी। किसका सूत्र है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है ना? तो a प्लस बी एक बार प्लस में रहता है, एक बार फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस, वही वाला चीज देखो यहाँ, एक बार प्लस में है, देखो रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6, तो a प्लस बी होल a माइनस बी में है कि नहीं? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर, a का मान कितना है? रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है? रूट अंडर 6 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जैसा का तैसा, रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 7 गुने रूट अंडर 7, और दोनों रूट वाली संख्या सेम सेम है तो 7 होगा कि नहीं? तो सीधा सीधा समझो, रूट का स्क्वायर करने पर रूट और स्क्वायर खत्म, तो हो जाएगा 7 माइनस यहाँ पे 6, तो आंसर क्या हो गया? रूट 7 प्लस रूट 6। अब बटे में 7 में 6 घटेगा तो 1। 1 को लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खटैक से 3 नंबर बना के दिखाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1/√5 प्लस रूट 2, यही है, इसका परिमेयकरण करना है। चलो मिला लो, तुम लोग बना लिया है तो इसको गुना करना है नीचे वाला से, √5 √2 √5 √2, लेकिन चिन्ह को क्या करो? बदल दो, प्लस है तो, और यही माइनस रहता तो प्लस। बात आई समझ में? 1 से गुना करेंगे तो सेम, जितना है उतने रहता है, 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जितना का उतना। अब देखो नीचे वाला, इसको a मान लें, इसको b, a प्लस बी होल a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस a का मान रूट अंडर 5 इसका स्क्वायर, माइनस b का मान रूट अंडर 2 इसका स्क्वायर हो गया। ऊपर में √5 माइनस √2, नीचे में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। आंसर हो गया √5 माइनस √2, और बटा में 5 में 2 घटेगा तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√7 माइनस 2, यही है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे, जितना है नीचे वाला उतने से, खाली चिन्ह बदल के, तो √7 प्लस 2, और ऊपर भी √7 प्लस 2, ठीक है। ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो सेम उतना ही रहेगा, और नीचे वाला a माइनस बी होल a प्लस बी, फॉर्मूला a का स्क्वायर, a का मान है रूट अंडर 7 और b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। ऊपर में √7 प्लस 2, और नीचे में √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, हो गया आंसर √7
+2/7 में 4 गया तो 3। देखो हर क्या हमारा, देखो ध्यान से सुनो, क्या किए हम लोग, हर का परिमेयकरण। क्या हर हमारा परिमेय संख्या में बदल गया? हर कितना हो गया? 3। 3 परिमेय संख्या है ना, इसका भी हर कितना हो गया? 3। 3 परिमेय संख्या है ना, तो अगर हर परिमेय संख्या में आ गया तो समझो हर का परिमेयकरण हो गया। ठीक है, ये चैप्टर होता है इसी के साथ समाप्त। आप लोग को देते हैं होमवर्क, घर से करके आना।